अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फू ग्रुप का मिस्टर फूजियान फॉरेन से वापस कंट्री आ गया था। जैसे उसकी एंट्री होती है वहाँ 4 लग्जरी कार्स आती हैं और उन चारों लग्जरी कारों में से 4 हॉट लड़के निकलते हैं। कहते हैं, बिग ब्रदर तुम आ गए। मिस्टर फूजियन कहता है, मुझे हमारी सिस्टर की डॉटर का पता चल गया है। वो फिलहाल यू फैमिली में है और फिर एक जेट के टुकड़े को देखने लग गया था। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिशन 5 लड़कों को बोल रही थी कि भले ही हम बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं हैं, पर हम कभी अलग नहीं होंगे। अगर अलग हो भी गए तो ये 6 जेट के पीस हमें फिर से साथ ला देंगे और 6 टुकड़े मिलके एक बड़ा जेट पेंडेंट बन जाता है। मिस्टर फूजियन कहता है, चलो ब्रदर्स अपनी सिस्टर और नीस को घर वापस लेके आए। इधर हम देखते हैं उस जेट पेंडेंट का एक पीस एक लेडी के गले में है जो हॉस्पिटल में है, और ये है मिशन। मिशन की बेटी यूए कहती है, मॉम मैं आपको ठीक करके रहूंगी। तभी आंटी आती है तो उनके पैरों में गिर गई थी, प्लीज मेरी मॉम की सर्जरी करवा दो। धक्का मार के उसका कान पकड़ लेती हैं, तू और तेरी मॉम इतने सालों से फ्री का हमारे घर खा रही है, अब इसे बचाने के लिए मुझे पैसे देने को बोल रही है। बहरी कहीं की, और उसे पकड़ के ले जाती है। उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर मिस्टर लू को बताता है कि आपके पास अभी हाफ ईयर बचा है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज हो जाइए। बट मिस्टर लू अपने एक लवर नेकलेस देखने लगे थे। मैं इतना रिच हो गया, पर लाइफ में एक ही पछतावा रहेगा कि मैं अपनी वाइफ को नहीं ढूंढ पाया और अभी तक अपनी बेटी से भी नहीं मिला। मिस्टर लू का असिस्टेंट कहता है, बहुत सा परेशान मत होइए, मैं आपकी वाइफ और बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और तभी वो जाने लगे थे, उनके पास से आंटी यूए को खींच के लेके जा रही थी। यूए कहती है, तेरे फियांसे ने टल्ली होके एक ड्राइवर को कार एक्सीडेंट में मार दिया और मुझे ब्लेम लेने को बोल रही है। जाओ यू कहती है, हाँ क्योंकि तू तो वैसे भी बहरी है, तेरे तो कोई लवर भी नहीं है, पर मेरी बात अलग है, मैं लीहोंग से शादी करने वाली हूँ और उसका बच्चा मेरे पेट में है। यूए कहती है, पर तू इसकी जगह मुझे जेल में क्यों भेजना चाहती है। लीहोंग कहता है, मैं तेरा फर्स्ट लव हूँ, तू मुझे जेल जाते कैसे देख सकती है, कितनी सेल्फिश है। यूए कहती है, शर्म कर, जब तू मेरा बॉयफ्रेंड था तूने इस झाओयू के साथ मिलकर मुझ पे चीट किया और मुझे छोड़ दिया, दोनों मिलके मुझे जेल पहुंचाने की प्लानिंग बना रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी आंटी उसको थप्पड़ मार देती है, खुद को समझती क्या है, डेफ और यूजलेस है तू। तेरी मॉम प्रेग्नेंट होकर यू फैमिली में आ गई थी, पर मेरे हस्बैंड ने उसे बहन समझ के फिर भी रख लिया। तब मैंने कुछ नहीं बोला, पर अब तो मेरा हस्बैंड मर गया है। अगर तूने लीहोंग का इल्जाम अपने सिर ले लिया तो बहरी मैं तेरा पूरा कान ही काट दूंगी। लीहोंग कहता है, मेरे पास एक और रास्ता है, मेरे बॉस की वाइफ की अभी डेथ हुई है तो वो किसी यंग लड़की को ढूंढ रहा है शादी के लिए। अगर हम इस यूए की उससे शादी करा दें तो वो भी मुझे जेल जाने से बचवा लेगा, और तो और साथ में 3 मिलियन भी देगा। झाओ यू कहती है, 3 मिलियन में तो हम नया घर बाय कर लेंगे। लीहोंग कहता है, और तो और बॉस ने बोला है कि वो हम दोनों की अपने साथ ही लॉन्ग होटल में शादी करवाएगा। कहती है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी उस बुड्ढे से। लीहोंग कहता है, तुझ जैसे बहरे से कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा, तो तेरी बुड्ढे से शादी होगी। तभी आंटी कहती है, तुझे अपनी माँ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए ना, तो शादी करनी पड़ेगी। यूए कहती है, तुम लोग मेरी मॉम के नाम पे धमका रहे हो मुझे, वो मेरी मॉम ही थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट किया, तुम लोगों ने मेरी मॉम के सारे पैसे खर्च कर दिए। आंटी थप्पड़ मारती है, तू और तेरी मॉम दोनों स्टूपिड हैं। झाओ यू कहती है, सोच समझ के बता, क्या तू चाहती है तेरी हॉस्पिटल में पड़ी मॉम मर जाए। यूए कहती है, अगर मैंने शादी कर ली क्या तुम लोग उन्हें बचा लोगे, तो मुझे मंजूर है। लीहोंग कहता है, मैं जेल जाने से बच गया और तुमसे शादी भी हो जाएगी मेरी फाइनली, पर वो 3 मिलियन का तो हम नया घर खरीद सकते हैं, वरना तो यूए की मॉम मिशन की सर्जरी पे वेस्ट हो जाएंगे। झाओ यू कहती है, मेरे पास एक रास्ता है। रात में हॉस्पिटल में आकर यूए की मॉम की ऑक्सीजन हटा देती है, तो देखती है ये जेट का पीस तो काफी पैसों का लग रहा है, तो चलो मेरा हो गया। असिस्टेंट मिस्टर लू को लेके आता है, आपकी वाइफ और बेटी यहाँ रहती है। वो अंदर जाने लगते हैं तो देखते हैं वही रास्ते में आंटी यूए पे चिल्ला रही थी, आज मेरी बेटी की शादी है और तेरी भी। मुंह ऐसे बना रखा है जैसे फ्यूनरल पे आई हो, अगर शादी में कुछ गड़बड़ की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी ना। उसे पकड़ के ले जाती हैं। मिस्टर लू ने सोचते हैं, मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी, पता नहीं वो मैरिड है भी या नहीं। और जैसे अंदर जाने लगे थे कि अब मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा, कोई भी गेट नहीं खोलता, तो साइड वाला अंकल बताता है कि ये सब लोग तो लॉन्ग होटल में गए हैं, इनकी बेटी की शादी है। मिस्टर फूजियन को उसका असिस्टेंट बताता है कि आज लॉन्ग होटल में आपकी नीस की शादी है। मिस्टर फूजियन कहता है, मेरी नीस की शादी इतनी एवरेज नहीं होगी, चारों ब्रदर्स को बोलो कि गिफ्ट्स प्रिपेयर करें, मेरे साथ लॉन्ग होटल चलें। इधर लॉन्ग होटल में लीहोंग और झाओ यू आती है जो बहुत खुश थे, पर फिर जब यूए को एक बुढ़े के साथ देखते तो लोग बातें बनाने लगे थे, इस लड़की की तो लाइफ बर्बाद है। बट वो बुढ़ा खुश हो रहा था। तभी आंटी को फोन आता हॉस्पिटल से, क्या कोई मर गया। यूए जल्दी से फोन छीन लेती है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा था, तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई।
शौक के मारे यूएस से फोन गिर जाता और भागने लगी थी। आंटी रोकती है तो कहती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं अब इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। वो ली होंग से कहता है अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो तू जेल जाएगा। ली होंग सिक्योरिटी गार्ड्स को कह देता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारता है तो गला पकड़ लेता है। अगर शादी नहीं करेगी तो मेरी जगह तू जेल जाएगी। यूयू कहती है मैं मर जाऊंगी पर ये शादी नहीं करूंगी। ली होंग गुस्से में था तो बॉटल उठा लेता है उसके मारने के लिए। तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है, फू फैमिली के सेकंड और थर्ड यंग मास्टर की, और दोनों कहते हैं आज यू फैमिली की शादी में हम फू फैमिली के 5 भाइयों की तरफ से गिफ्ट्स आए हैं और एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आए थे। झाओयू कहती है थैंक यू, क्या ये सब मेरे लिए है? सेकंड अंकल कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए 500 मिलियन के व्हाइट डायमंड रिंग। थर्ड अंकल कहता है तुम इसके हस्बैंड हो, ये 300 मिलियन के रिंग तुम्हारे लिए। और फिर बताते हैं कि हम तुम्हारे अंकल हैं। 25 साल पहले तुम्हारी मॉम ने हम 5 भाइयों को पाला था और अपना सिबलिंग समझा था, तो यहाँ हम तुम्हें अपना रिलेटिव रिकॉग्नाइज करने आए हैं। तुम्हारी मॉम का नाम मिशन है ना? झाओयू पहले हैरान और कहती है हाँ। यूयू कहती है झूठ मत बोलो, मिशन मेरी मॉम है। आंटी कहती है नहीं ये झूठ बोल रही है, मेरी बेटी थोड़ी बहरी है ना, और धीरे से उसे मारने की धमकी देती है। पर यूयू कहती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखो मेरी मॉम का फोटो। तो दोनों अंकल झाओयू से कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत झूठ बोलोगी? झाओयू कहती है नहीं ये मेरे बचपन की फोटो है। पर आंटी फिर से उसका कान मोड़ के चुप कराने लगी थी। तभी वहाँ पर 4th और 5th अंकल आ जाते हैं। अगर तुम दोनों बोल रही हो कि तुम मेरे सिस्टर की डॉटर हो तो तुम्हें इस जेट के बारे में तो पता ही होगा। यूयू कहती है ये मेरी मॉम का है, इसके जैसे 6 टुकड़े हैं, बाकी के 5 उन्होंने अपने यंगर ब्रदर्स को दे दिए थे। अंकल कहते तुम्हें इसके बारे में पता है, यानी तुम ही हमारी नीस हो। झाओयू कहती है मुझे नहीं पता था तुझे मेरी मॉम के बारे में इतना कुछ पता है, पर तू फेक है क्योंकि वो जेट पीस मेरे पास है। यूयू कहती है ये तूने मेरी मॉम से चुराया है, मुझे वापस कर। झाओयू कहती है ये मेरा है। यूयू मना कर रही थी। 4th अंकल कहता बस करो, मुझे पता चल गया है कि झाओयू मेरी नीस है, गार्ड्स आकर इस यूएयू को पकड़ लो। यूएयू रो रही थी अंकल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर तभी वहाँ पर मिस्टर फूचियान की एंट्री होती है जो कहता है किसने कहा कि ये मेरी नीस है? लोग बात बनाने लगे थे, आज तो फू फैमिली के 5 ब्रदर्स आए हैं। मिस्टर फूचियान कहता है इतनी जल्दी कंक्लूजन पे पहुँचने की जरूरत नहीं है। दूसरे अंकल कहते हैं पर आंसर बिल्कुल क्लियर है, जेट पीस इसके पास है तो यही हमारी नीस होगी। फूजियन के इशारे पे असिस्टेंट कहता है ये जेट पीस कोई मामूली नहीं है, जो भी मिशन की रियल बेटी होगी जैसे वो इन 6 पीसेस को आपस में जोड़ेगी ये एक बड़ा जेट पेंडेंट बन जाएगा। तो कहता है बताओ कौन आगे आएगा पहले? यूयू आने लगी थी तो कहता है नहीं पहले झाओयू तुम आओ। क्या हुआ डर गई? झाओयू डरती हुई आगे आती है। 5 भाई अपना पीस आगे करते हैं पर झाओयू के हाथ से वो पीस पेंडेंट नहीं बनते। फूजियन कहता है अब तुम्हारा क्या कहना है? झाओयू सोचती है अगर मैं रिच अंकल्स की नीस नहीं बन सकती तो तुझे भी नहीं बनने दूंगी, मैं इसे तोड़ दूंगी। और फेंक के मारती है। यूयू जेट पीस को बचाने के लिए भागती है तो वाइन से टकरा के ग्लासेस के ऊपर गिर जाती है और जेट पीस को पकड़ लेती है। मिस्टर फूजियन भागकर उसे बचाता है, तुम ठीक तो हो ना? और खड़ा करता है, उसके हाथ में से ब्लड निकल रहा था। कहती है मेरी मॉम ने बोला था कि भले हम बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं हैं, पर अगर हम कभी अलग हो गए तो जेट पीसेस से हम फिर से सब साथ में हो जाएंगे, जेट पेंडेंट की तरह। जैसे वो जेट पीसेस को साथ में लाते हैं वो जुड़ के पेंडेंट बन जाता है। कहते हैं यानी तुम ही हमारी नीस हो। सेकंड अंकल जाके झाओयू से रिंग छीन लेता और थप्पड़ मार के जमीन पे पटक देता है। और थर्ड अंकल ली होंग से रिंग छीन लेता है। 4th अंकल यूएयू की चोट पे मेडिसिन लगाता है। वो कहती है सच में आप लोग मेरे अंकल हो? फूजियन कहता है ऑफ कोर्स, आज जिन जिन लोगों ने तुम्हें बुली किया है उन्हें 100 टाइम्स पनिशमेंट मिलेगी। बुढ़ा और आंटी पैरों में गिर जाते हैं कि अगर हमें पता होता कि ये आपकी नीस है तो हम कुछ नहीं करते ऐसा। हम कहता है मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ, मुझे माफ कर दो। यूएयू कहती है तुमने कार एक्सीडेंट में किसी को मारा है और ये बुढ़ा मेरी मॉम का इलाज कराने के बहाने मुझसे जबरदस्ती शादी करने चाह रहा था, पर मेरी मॉम की डेथ हो गई। फूजियन गुस्से में पकड़ लो इन लोगों को, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूयू कहती है इन लोगों को इनके कर्मों की सजा मिल जाएगी, इस ली होंग को मर्डर केस में पुलिस में अरेस्ट करवा दो। और रही बात है झाओयू की, तो यू फैमिली से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। अंकल मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और बेहोश होकर उसकी गोद में गिर जाती है। इधर मिस्टर लू भी लॉन्ग होटल में आ गए थे। फाइनली आज मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा, पर उनके साइड से फूजियन यूएयू को गोद में उठाकर लेके जा रहा था और बाकी के अंकल भी जा रहे थे। इधर ये झाओयू बैठी रो रही थी, अब मैं क्या करूंगी, उस यूएयू की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अभी मिस्टर लू आते हैं और अपना नेम कार्ड देते हैं। आंटी सोचती है ये तो लू फैमिली से है, काफी रिच लगते हैं। मिस्टर लू कहते हैं मैं अपनी वाइफ मिशन और अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तभी झाओयू खड़ी होकर कहती है मिशन मेरी मॉम है और उनकी डेथ हो गई। मिस्टर लू हैरान, तुम मेरी बेटी हो? तो सोचती है यूएयू है, तूने 5 रिच अंकल तो मुझसे छीन लिए, पर अब तेरा बायोलॉजिकल डैड मेरा है। मिस्टर लू कहते हैं मुझे माफ कर दो बेटी, मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था, पर अब तुम्हें कंपनसेट करता हूँ, तुम लू ग्रुप की इकलौती वारिस हो। 4th अंकल जो डॉक्टर हैं कहते हैं
मैं तुम्हारे कान को जल्दी ठीक कर दूंगा। तो कहती थैंक यू। फिर फूजियन बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है। वो हैरान तो कहते हैं मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं सब कुछ ले आया। ये 10 विलास के सर्टिफिकेट है और 10 लग्जरी कार्स की कीज और ये मेरा सुप्रीम ब्लैक कार्ड। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? दूसरे अंकल कहते हैं गर्ल्स को ये सब कम पसंद होता है, तुझे कोई ज्वेलरी या कपड़े चूज करने चाहिए थे। मिस्टर फूजियन कहता है किसने कहा मैंने चूज नहीं किए, और चुटकी बजाते मेड्स बहुत सारी ज्वेलरी और ड्रेसेस लेके आ जाती हैं। ये वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर्स की हैं, हमारी लिटिल प्रिंसेस के लिए। ये कहती है अंकल्स थैंक यू, बट ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो वो कहते हैं अगर तुम्हें पसंद नहीं तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है मुझे बस फू ग्रुप में जाना है। मिस्टर फूजियन कहता ओके, अब से मैं फू ग्रुप तुम्हें देता हूँ। तो कहती नहीं नहीं रुको, मेरा मतलब कि मुझे तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। मेरे ईयर प्रॉब्लम की वजह से कोई भी कंपनी मुझे हायर नहीं करती, इसलिए मुझे तुम्हारी कंपनी में जाना है। और अंकल पूछता है क्या तुम बताओ कि तुम डेफ कैसे हुई? वो पास्ट का याद करने लगी थी, बचपन में कुछ बच्चों ने उसके कान पे मारा था। तो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं एक्सीडेंटली गिर गई थी। मिस्टर फूजियन उसे जेड पेंडेंट पहना देता है। ओके, कल से तुम कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जा सकती हो, पर 3 महीनों बाद मैं पब्लिक में अनाउंस कर दूंगा कि तुम फू ग्रुप की वारिस हो। यू कहती है पर मैं नहीं चाहती, मैं अपनी मेहनत से कंपनी में पोजीशन पाना चाहती हूँ, ना कि अपने अंकल की आइडेंटिटी का यूज करके। तो प्लीज तुम मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना। थर्ड अंकल कहता है मैंने अपनी नी से यही एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है। फूजियन कहता है ओके प्रॉमिस। फिर वो यूए के कहने पे न्यूज में ये बुलवा देते हैं कि फू ग्रुप ने जिसे अपनी नी समझा था वो गलत निकली। तो झाओयू खुश होती है, यानी वो फू फैमिली की नीस नहीं है, जबकि मैंने उसकी लू फैमिली की इकलौती वारिस की आइडेंटिटी छीन ली। तभी मिस्टर लू आते और कहते हैं हमारी फू फैमिली के साथ बिजनेस मैरिज अरेंज है और तुम वो मैरिज पार्टनर हो। झाओयू कहती है आपका मतलब फू फैमिली के 5 ब्रदर्स से? उनमें से किस वाले से? मिस्टर लू कहते हैं सबसे बड़े मिस्टर फूजियन से, उसी ने अपने चारों भाइयों के साथ मिलकर फू ग्रुप स्टार्ट किया था। बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस है, ये मैरिज पक्का सक्सेसफुल होगी। अगर ये मैरिज सक्सेसफुल रही तो मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी मेरे जाने के बाद। झाओयू सोचती है अच्छा मैंने उस ली होंग के बच्चे को मरवा दिया, अब मैं उस मिस्टर फूजियन की फियांसे बनूंगी। तो कहती है ओके डैड। मिस्टर लू कहते हैं मैंने अरेंजमेंट करवा दी है, तुम कल ही फू ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो और मिस्टर फूजियन से रिलेशनशिप बढ़ा सकती हो। यूएयू अपनी साइकिल से जा रही थी, पर उसके पीछे 5 लग्जरी कार्स आ रही थी, इसमें से उसके 5 अंकल्स निकलते हैं। तो कहती है अंकल मैंने बोला था ना आपको मुझे छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अगर आप मुझे छोड़ने जाओगे तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। कहते आज तुम्हारा पहला दिन है, हमें जाना पड़ेगा। तो कहती है पर मैंने मना कर दिया ना। जाने लगी थी, बाकी अंकल्स को उसकी चिंता हो रही थी। मिस्टर फूजियन कहता है डोंट वरी, मैंने अपने असिस्टेंट से बोल दिया है कंपनी में एम्प्लॉयज यूएयू के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। यूएयू अपनी साइकिल से कंपनी आती है, तभी झाओयू अपनी कार लेके आती है। वो उसे देख इग्नोर करके जाने लगी थी, पर वो कहती है मुझे पता चल गया तो फू फैमिली से नहीं है। यूएयू कहती है मैं तो इस कंपनी में काम करने आई हूँ। तो झाओयू कहती है फू कंपनी डिसेबिलिटी वाले लोगों को नहीं रखते, पर यूएयू उसे इग्नोर कर चली जाती है। तो सोचती है अब देखना मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। इधर एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे थे। असिस्टेंट ने बताया था कि एक नई इंटर्न आ रही है जिसका हमें पर्सनली वेलकम करना है और उसके साथ अच्छा बिहेव करना है। लगता है वो हमारे बॉस की फ्यूचर वाइफ है, उसे इम्प्रेस करके हमारा भी प्रमोशन होकर हम रिच हो जाएंगे। तभी वहाँ पर यूएजुए और झाओयू साथ में आती हैं। तो एम्प्लॉयज झाओयू को समझ लेते हैं। तो मजे से अपना काम कर रही थी। फूजियन उसे कॉल करता है तुम्हारे काम का पहला दिन कैसा है, किसी ने बुली तो नहीं किया तुम्हें? कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ एकदम। तो कहता है मैंने तुम्हारे लिए सूप नूडल भिजवाए हैं। तो कहती तुम्हें कैसे पता मुझे वो पसंद है? कहता है मैंने तुम्हें कल खाते हुए देखा था कि तुम्हें पसंद है वो। तो सोचती है मॉम के अलावा कभी किसी ने मुझे इतना नोटिस नहीं किया, फर्स्ट अंकल कितने अच्छे हैं। और देखती है तीनों एम्प्लॉयज झाओयू की चापलूसी करने पे लगे हुए हैं। अगर कहता है झाओयू को भूख लगी है, जाओ उसके लिए खाना लेके आओ। कहती है पर मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ, डिलीवरी नहीं। बॉस कहते हैं तुम बहरी हो क्या, पता नहीं है ये हमारे बॉस की फियांसे है। वो अपने कान को देखने लगी थी। तो कहते हैं तू सच में बहरी है, जल्दी जा, इंसानी भाषा समझ नहीं आती क्या? तो यूएयू ना चाहते हुए भी उसके लिए खाना लेके आती है और जाके अपना काम करने लगी थी। तो देखती उसकी फाइल किसी ने डिलीट कर दी। झाओयू कहती है मैं यहाँ से निकल रही थी तो मैंने डिलीट कर दी। यूएयू कहती है मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी और तूने जानबूझ के डिलीट की। एम्प्लॉयज उसे धक्का मारते हैं, तेरी औकात नहीं है बॉस की फियांसे से ऐसे बात करने की। यूएयू कहती है आप लोग दूसरे एम्प्लॉय को कैसे बुली कर सकते हो, ये गलत है। तभी झाओयू उसके मुंह पे केक पलट देती है। तो सब हंसने लगे थे। यूएयू कहती तू पागल हो गई है क्या, और जाके अपना मुंह धोने लगी थी। पर वो एम्प्लॉयज हंसते हुए आते हैं और उसकी मुंडी पकड़ के पानी में डाल देते हैं। इधर मिस्टर फूजियन देखता है अभी तक यूयू वापस नहीं आई, तो वो खुद कंपनी जाता है। एम्प्लॉयज यूयू को पटक के मारते हैं जिससे उसके कान में दर्द होने लगा था। झाओयू कहती है पता मैं किसकी फैंसी हूँ, मिस्टर फूजियन की, मेरे कान में कितनी तेज दर्द हो रहा है। यूयू कहती है ये कैसे हो सकता है? वो तीन एम्प्लॉयज कहते हैं
कंपनी की छुट्टी हो गई, सारे एम्प्लॉयज चले गए, अब तो हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। और उसे पकड़ लेते हैं। चिल्ला रही थी तो झाओ यू थप्पड़ मार देती है और फिर अपने सैंडल से उसका हाथ पीछने लगी थी, जबकि यूएयू रो रही थी, छोड़ दो मुझे। झाओ यू कहती, तू कितना भी चिल्ला ले, कंपनी में कोई नहीं है, अगर फिर भी तुझे कोई बचाने आ गया तो मैं तो बॉस की फ्यूचर वाइफ हूँ। और फिर झाओ यू उसका कान खींचने लगी थी, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इतनी हिम्मत मुझसे फाइट करेगी। एम्प्लॉयज कहते हैं, लगता है हमारे बॉस पे लाइन मारने आई थी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तो झाओ यू एक चाकू उठा लेती है, अगर मैंने तेरा फेस ही खराब कर दिया कोई लड़का तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। यूएयू रो रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है और आकर देखता है यूएयू की ये हालत, तो अपना ब्लेजर निकाल के उड़ा देता है, उठा के खड़ा करता है। ये चोट किसने मारी? झाओ यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो कहती है, इसने मुझे उल्टा सीधा बोला था, इसलिए मैं सबक सिखा रही थी। और बॉडीगार्ड आकर झाओ की मुंडी पकड़ के टेबल पर पटक देते हैं और मिस्टर फूजियान पैर उठाकर उसके हाथ पे जोर से मारता है, इसे बाहर फेंक दो। वो कहती, मैं तुम्हारी फियांसे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो कहता है, फियांसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ड्रामा करने की? तो कहती है, मैं मिस्टर लू की बेटी हूँ, तुम बहुत पछताओगे। मिस्टर फूजियन कहता है, तुम तो यू फैमिली से हो ना, हमेशा कुछ ना कुछ बनने का नाटक करती रहती हो। बॉडीगार्ड इसे बाहर फेंक दो। जाके यूयू की केयर करने लगा था, पर असिस्टेंट जाके एम्प्लॉयज को मारता है। मैंने तुम्हें यूयू का ध्यान रखने को कहा था, उसे बुली करने को नहीं। वो एम्प्लॉयज हैरान, इस वाली लड़की का ध्यान रखना था, पर असिस्टेंट उन तीनों को फायर कर देता है। मिस्टर फूजियन यूएयू को गोद में उठा के ले जाता है। झाओ यू हॉस्पिटल में मजे से पड़ी थी, पर मिस्टर लू के आते कहती है, डैड, मुझे फू कंपनी में बुली किया एक लड़की ने, मेरा हाथ भी तोड़ दिया। मैंने फूजियन को बताया भी मैं आपकी बेटी हूँ, पर उसने कहा मैं उस इंटर्न की बराबरी नहीं कर सकती, हमारी लू फैमिली की इंसल्ट की। मिस्टर लू गुस्से में, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी की इंसल्ट की, मैं उससे बात करूंगा। फोर्थ अंकल यूए के हाथ में पट्टी बांधता है और मिस्टर फूजियन से कहता है, तेरी कंपनी में यूयू को बुली किया गया, कैसा सीईओ है तू? यूयू कहती है, इसमें फर्स्ट अंकल की गलती नहीं है। फोर्थ अंकल कान का चेकअप करता है, इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आगे से ध्यान रखना। मिस्टर फूजियन उससे कहता है, तुम घर पे कुछ दिन रेस्ट करो। फिर वो जा रही थी, अपने जेट पेंडेंट को देख सोचती है, मॉम, अंकल मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करते हैं, आप भी हेवन में खुश रहना। रास्ते में मिस्टर लू जा रहे थे और उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वो देख लेती है, ओल्ड मैन आप ठीक तो हो ना? मिस्टर लू उसका जेट पेंडेंट देख लेते हैं कि मेरी वाइफ मुझे पिकअप करने आई है। इनफैक्ट उनकी वाइफ भी यही जेट पेंडेंट पहनती थी और उन्हें पास्ट का याद आता है, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो कितने खुश थे, पर तभी बेहोश हो जाते हैं। यूएयू ने हॉस्पिटल ले आई थी, पर जब उन्हें होश आता है तो असिस्टेंट बताता है कि एक यंग लड़की ने आपको बचाया है। तभी झायू आती है तो मिस्टर लू से पूछते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम के पास एक जेट पेंडेंट भी था? वो हिचकिचाने लगी थी तो मिस्टर लू कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जस्टिस जरूर दिलाऊंगा। असिस्टेंट, मिस्टर फूजियन को कॉल करो। और फिर मिस्टर लू मिस्टर फूजियन से फोन करके कहते हैं, मैं तुम्हारी फू फैमिली से बिजनेस मैरिज अलायंस करना चाहता हूँ, ये हम दोनों फैमिली की पार्टनरशिप के लिए अच्छा होगा। मिस्टर फूजियन कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं आपकी बेटी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मिस्टर लू गुस्सा करते हैं, तुम मेरी बेटी का उस डेफ इंटर्न के साथ कंपेयर कर रहे हो, अगर बाकी को पता चला तो सब हंसेंगे। मैं तुम्हें 3 दिन का सोचने का टाइम देता हूँ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर फूजियन कहता है, तो मैं भी देख लेता हूँ आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे। यूएयू घर आती है, उसका एक अंकल पुशअप कर रहा था और फिर अपनी टी शर्ट उठाकर पूछने लग गया था, तो उसके एब्स देख मुंह छुपा के भागने लगी थी और टकराते हुए घुस जाती रूम में। बाकी अंकल्स कहते हैं, ये तो बिग ब्रदर का रूम है, बट वो अंदर से गेट बंद करके चैन की सांस लेती है। इन्हें पता नहीं मैं इनसे ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ, इतने सारे लड़कों के साथ एक घर में रहना पड़ रहा है। तभी अंदर से मिस्टर फूजियन आता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? नहा के आया था और उसके एब्स दिख रहे थे, उसकी और ज्यादा आंखें फैल जाती है। तभी बाकी अंकल जैसे गेट खोलते हैं, धक्का लगने से वो मिस्टर फूजियन का टॉवल पकड़ के नीचे गिर जाती है। सारे अंकल्स हैरान, पर यूएयू उसे देख चिल्ला पड़ती है, भाग गई थी। फिर वो पिलो पकड़ के बैठी थी तो अंकल कहते हैं, डोंट वरी, वो तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। तो कहती, मुझे कंफर्ट करना बंद करो, मैं उसे फेस कैसे करूंगी? और अंकल कहता है, हमारे लिए तो ये सब नॉर्मल है, पर गर्ल्स के लिए नाइटमेयर हो सकता है। तभी मिस्टर फूजियन रेडी होके आता है, ठीक हो तुम? वो मुझ पा रही थी तो दूसरा अंकल कहते हैं, बिग ब्रदर तुम इससे कल ही बात करना, अच्छा होगा तुम अब कंपनी चले जाओ। तो वो चला जाता है। यूएयू कहती है, अंकल्स तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट अंकल गुस्सा है? वो कहते हैं, नहीं तो इसका तो हमेशा खड़ूस फेस ही बना रहता है, जब से मिसमो गई है स्माइल नहीं करता। यूएयू पूछती है, मिसमो? फोर्थ अंकल खांसता है तो वो भी खांस के खुद को चुप करा लेता है। यूएयू कहती है, अब मैं अंकल को कैसे मनाऊं? तो बताते हैं कि कल बिग ब्रदर का बर्थडे है, पर वो कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, बट अगर तुम उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट दोगी उसे पसंद आएगा। तो यूएयू एक शॉपिंग मॉल में आती है, मेरी सैलरी 4000 है, पता नहीं मैं फर्स्ट अंकल के लिए गिफ्ट अफोर्ड कर भी पाऊंगी या नहीं। तो सेल्स गर्ल्स कहती है, मुझे 4000 तक का गिफ्ट दिखा दो कोई। तो सेल्स गर्ल्स वो टाइप इन दिखाती है, वो और देखने लगी थी तो कहती है, औरों पे नजर मत डाल, तू उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। उसी मॉल में मिस्टर लू जा रहे थे। असिस्टेंट कहता है, बॉस यहाँ के इंस्पेक्शन का काम मैं कर लूंगा। तो कहते हैं, नहीं, इस मॉल से हमेशा शिकायत आती रहती है, मैं भी तो देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। वैसे जिस लड़की ने मुझे बचाया था वो मिल गई, मुझे उसका थैंक यू भी करना है। और फिर दोनों अंदर आते हैं। सेल्स गर्ल कहती है, रुको, तुम गरीब लोग कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो?
मिस्टर लू कहता है मेरे बेटे की कंपनी का पहला दिन है, मैं उसके लिए कुछ लेने आया हूँ। सेल्स गर्ल कहती है इस शॉपिंग मॉल में तुम जैसे पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सामान। तो उन्हें धक्का मार देती है। यो रोकने लग जाती है, तुम्हें कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। चलो पहचान लेते, तुम तो वही लड़की हो ना। असिस्टेंट कहता है बॉस मेरा मतलब डैड, तुम्हें डैड को हॉस्पिटल छोड़ के गई थी। सेल्स गर्ल कहती है इस लग्जरी मॉल में सिर्फ रिच और नोबल लोग आते हैं और तुम जैसी 4000 वाली ऐसी एक्सपेंसिव 4 लाख की टाई बाय नहीं कर सकती। यो कहती है मैं बाय करूंगी और कार्ड दिखाती है तो सेल्स गर्ल हैरान, सुप्रीम ब्लैक कार्ड तेरे पास कहाँ से आया? वो सोचती है ये मुझे फर्स्ट अंकल ने दिया था, मैं इसे यूज नहीं करना चाहती थी पर मैं ओल्ड मैन को बुली होते नहीं देख सकती। और कहती है तुम चुपचाप इन्हें टाई दो। सेल्स गर्ल कहती है हाँ देती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं नहीं रहने दो। कहती है आपकी बेटी का पहला दिन है काम का, कोई बात नहीं ले लो। मिस्टर लू कहते हैं तुम कितनी काइंड हो, तुम्हें स्टोर में से जो भी पसंद आ रहा है चूज कर लो, मैं तुम्हें देता हूँ। यू हैरान, आप मुझे दोगे? तो मिस्टर लो असिस्टेंट को कहते हैं जाकर मैनेजर को बुला के लाओ। सेल्स गर्ल कहती है बुढ़े तू मेरी मैनेजर से रिपोर्ट करेगा? पर मैं बता देती हूँ यहाँ का मैनेजर मेरा रिलेटिव है, ये लड़की तुम्हें टाई दिला ले, चुपचाप लेके रख लो। मैनेजर आता है तो सेल्स गर्ल उन्हें शिकायत करने लग गई थी, ये लोग यहाँ से बाहर ही निकल रहे हैं, पर मैनेजर उसको थप्पड़ मार देता है, सॉरी मिस्टर लू। सेल्स गर्ल हैरान, मिस्टर लू कहते हैं मैं तुम दोनों को यहाँ से फायर करता हूँ। तो मैनेजर उस सेल्स गर्ल को पकड़ के ले गया था। मिस्टर लू कहते हैं लिटिल गर्ल तुम जो बाय करना चाहती ले लो, ये स्टोर मेरा ही है। कहती है थैंक यू, पर यहाँ मैं अपने फर्स्ट अंकल के लिए गिफ्ट लेने आई थी। मिस्टर लू कहते हैं तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। तो कहती है मुझे तो बस ये टाइपिंग चाहिए। तो वो सोचते हैं ये लड़की सच में बहुत इनोसेंट है और फिर असिस्टेंट को पैक करने को बोल देते हैं। तो उसे कहते हैं मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करता हूँ, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें रिपे करना चाहता हूँ। कहते हैं सॉरी पर मुझे जल्दी घर जाना होगा वरना मेरे अंकल परेशान होंगे। तो मिस्टर लू उसका नंबर ले लेते हैं। तो झाओ यू उन दोनों को देख लेती है तो सोचती है इस बुढ़े को ये पता न चल जाए कि ये इसकी बेटी है, इस यूएसए का काम खत्म करवाना पड़ेगा। और किसी को फोन करती है। इधर मिस्टर फ्यूजियन कंपनी में था तभी उसे फोर्थ अंकल कॉल आता है, क्या यूएसए तुझसे मिलने गई है? वो तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेने गई थी, अभी तक घर वापस नहीं आई। मिस्टर फ्यूजियन कहता है क्या, और जल्दी से भागता है। इधर यूएसए जा रही थी तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तेज तेज चलने लगती है बट वो पीछे से उस पर अटैक कर देता है। वो डर के मारे गिर जाती है। गुंडा उस पर अटैक करने लगा था तभी मिस्टर फ्यूजियन आके उसे लात मार देता है और उसे खूब धोता है और फिर यूएसए को हाथ देता है। तो वो उसका हाथ पकड़ के खड़ी होने लगी थी और उसके ऊपर गिर जाती है। उसका पैर मुड़ गया था तो गोद में उठा लेता है जबकि वो नर्वस हो रही थी। जैसे वो उसे वहाँ से लेके जाता है वहाँ पे झाओ यू आती है और देखती है यूएसए का जेट पेंडेंट गिरा पड़ा है तो उठा लेती है। फ्यूजियन फर्स्ट एड बॉक्स लेके उसके मेडिसिन लगाने लगा था। डरो मत, दर्द नहीं होगा, मैं आराम से लगाऊंगा। कहती है सॉरी मैं हमेशा प्रॉब्लम बढ़ाती रहती हूँ। पर वो उसके धीरे से मारता है, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तो वो टाइपिंग निकाल के कहती है फर्स्ट अंकल ये तुम्हारे लिए, ये मैंने अपनी सैलरी से खरीदा है, हैप्पी बर्थडे। मिस्टर फ्यूजियन देखता है टाइपिंग और फिर उसे पास्ट का कुछ याद आता है और फिर हम पास्ट में देखते हैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी उसे टाइपिंग दी थी कि तुम हमेशा ऐसे लगा के रखना। वो सैड था और फिर वो वाले टाइपिंग निकाल के यूए वाले टाइपिंग लगा लेता है और उसको थैंक यू करता है और फिर उसे अपने कंधों पे टांग के ले गया था। मिस्टर लू से कहते हैं मैंने जो कहा तुमने उसके बारे में सोचा, बिजनेसमैन हो सोच समझ के रिप्लाई देना। मिस्टर फ्यूजियन कहता है मैंने आपको उसी टाइम रिप्लाई दे दिया था, मैं आपकी बेटी को रिजेक्ट करता हूँ। मिस्टर लू कहते हैं तुम्हें पता नहीं है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे साथ मिले हुए हैं। मिस्टर फ्यूजियन कहते हैं लगता है आपको भी पता नहीं है कि होली स्पिरिट कौन है। फिर एक पार्टी में यूएयू आती है तो असिस्टेंट बताता है कि आपके पांचों अंकल ने स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है, आप वेट करिए वो आने वाले होंगे। तभी वहाँ पे लू फैमिली की बेटी आती है झाओ यू और कहती है तू यहाँ पे। यूएयू कहती है तुझे फू ग्रुप से बाहर निकाल दे तब भी तू आ गई तो मैं क्यों नहीं आ सकती। झाओ यू कहती है तुझे क्या लगता है कि तू फू फैमिली की नीज है, मुझे सब पता है, तू फूजन के द्वारा फेमस होना चाहती है। उसे पकड़ के ले जाके सबके सामने कहती है बताइए कौन है, ये है यूएयू, डेफ है, अभी अभी इसने ग्रेजुएशन की है, फू ग्रुप की नीज बनने का नाटक कर रही थी, वो पोजीशन नहीं मिल पाई तो मिस्टर फ्यूजियन को ही फंसा लिया इसने। यूएयू कहती है झूठ बोलना बंद कर, मैंने कुछ बनने का नाटक नहीं किया, पर तूने मिस्टर फ्यूजियन की फियांसे बनने का नाटक किया था और फू ग्रुप से बाहर निकाल दी गई। झाओ यू उसको थप्पड़ मारने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे थप्पड़ मार के गिरा देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं तो झाओ यू रोने लग जाती है। डैड देखा आपने, ये लड़की मुझे हमेशा से बुली करती आ रही है, इसे सबक सिखाना। मिस्टर लू हैरान तुम तो वही हो ना। यूएयू भी हैरान कि ये आपकी बेटी है। झाओ यू कहती है इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मेरी नहीं पूरी लू फैमिली की इंसल्ट की है। यूएयू कहती है पहले तुमने उल्टा सीधा बोला था इसलिए मैंने मारा। मिस्टर लू के साथ जो दूसरी फैमिली के लोग थे कहते हैं तुमने लू फैमिली की बेटी को हाथ लगाया, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती। मिस्टर लू कहता है रुको, यूएयू भले ही तुमने मेरी जान बचाई थी पर मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा तो इससे माफी मांग लो। यूएयू कहती है मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ पर जब मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी भी नहीं मांगूंगी। झाओ यू रोने का नाटक करती है डैड इसने तो मेरी मॉम की भी इंसल्ट की है, देखो मेरे हाथ में भी चोट लग गई। मिस्टर लू कहते हैं मेरी बेटी मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी वरना कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। यूएयू मना कर देती है तो दूसरे फैमिली वाले के कहने पे
बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो कहती छोड़ो मुझे। मिस्टर लू कहते हैं मेरी बेटी से माफी मांग लो, छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर 5 अंकल्स की एंट्री होती है। यूए किसी से माफी नहीं मांगेगी और जाकर यूए को उठाते हैं। फूजियन कहता है मिस्टर लू मेरी फैमिली को बुली करने की कोशिश की, क्या फू ग्रुप के दुश्मन बनना चाहते हो? और फिर क्या फू ग्रुप और लो ग्रुप एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। मिस्टर लू कहते हैं तुमने अगर मेरी बेटी से शादी नहीं की और इसने मेरी बेटी से माफी नहीं मांगी तो तुम मेरे दुश्मन ही होगे। फूजियन कहता है लगता है आप काम करते करते इतने बुढ़े हो गए कि किसी भी लड़की को उठाकर अपनी बेटी बोल रहे हो। झाओ यू लॉन्ग होटल में मेरी नीस बंदे का नाटक कर रही थी, आज बोल रही है कि ये आपकी बेटी है। लगता है तुम नाटक करने में कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। झाओ यू कहती है बकवास बंद करो, डैड ये आपको पागल बना रहा है। मेरी मॉम की डेथ हो गई, आप भी मेरे बस एक रिलेटिव हो, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? फूजियन कहता है जहाँ तक मैंने सुना है मिस्टर लो की वाइफ काफी काइंड हार्टेड और इनोसेंट थी, पर तुम उसकी बेटी होकर इतनी एरोगेंट कैसे हो सकती हो? मिस्टर लो क्या आपको शक नहीं है कि ये सच में आपकी बेटी है? मिस्टर लो कहता है चुप हो जाओ, यही मेरी बेटी है। फूजियन कहता है ओके तो आप बता सकते हो कि आपकी वाइफ का नाम क्या है? मिस्टर लो बताने लगे थे, तभी जायू खांसती है और ब्लड निकाल लेती है अपने मुंह से। तो सोचती है अच्छा हो मैंने खुद के काट के ब्लड निकाल लिया, इस यूएयू को पता न चल जाए वरना मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और कहती है अभी मैं अपने डैड से मिली हूँ और तुम लोग मुझे मेरे डैड से अलग कर रहे हो। डैड क्या आप भी मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं मर के खुद को प्रूव कर सकती हूँ। मिस्टर कहते हैं नहीं बेटी रुको, डैड तुम पे ऐसे शक कर सकता है, मुझे तुम पे बुरा भरोसा है। लू फैमिली वाला एक आदमी कहता है तुमने इस डेफ लड़की के लिए हमारी लू ग्रुप की बेटी को रुलाया है, अब से फू ग्रुप हमारा दुश्मन है। मिस्टर फूजियन कहता है तुम भी मत भूलो ये पार्टी हमारी फू ग्रुप की है और हम सबके सामने अपनी नीस की आइडेंटिटी रिवील करने वाले हैं और वो कोई और नहीं यूएयू ही है। सब लोग हैरान कि जिसने भी यूएयू को बुली करने की कोशिश की वो फू फैमिली का दुश्मन होगा, फिर चाहे वो लू फैमिली ही क्यों ना हो या फिर उसे 10 या 1000 गुना बड़ी फैमिली ही क्यों ना हो। और फिर फूजियन यूएयू का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे रखी चेयर पे जाके बिठा देता है और खुद 5 अंकल उसके साथ खड़े हो गए थे। फूजियन कहता है फू ग्रुप की इकलौती वारिस यूएयू है। झाओ यू को यकीन नहीं आ रहा था। फूजियन कहता है तुमने हमारी नीस को बुली किया था। तो कहती है नहीं तुम्हारे पास का सबूत है, डैड इन पे विश्वास मत करो। पर तभी मिस्टर फूजियन सबको वीडियो दिखाता है मैं वो दूसरे एम्प्लॉयज के साथ मिलके यूएयू को बुली कर रही थी। मिस्टर लू कहते हैं झाओ यू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लू फैमिली वाले कहते हैं ये यूएयू हमारी झाओ यू के सामने कुछ नहीं है, भले फू फैमिली वाले हर प्रोफेशन में टॉप पर हैं, पर हम भी कौन से इनसे डरते हैं। तो अंकल कहते हैं अच्छा तुम लोगों को पता नहीं है कि होली स्पिरिट कौन है, तुम्हें क्या लगता है तुम सब फैमिलीज वाले इतने रिच कैसे हो गए? क्योंकि होली स्पिरिट ने तुम पे इन्वेस्ट किया था। तो वो लोग कहते हैं हम होली स्पिरिट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पर उसके हेड को आज तक किसी ने देखा नहीं, वो काफी मिस्टीरियस है। फूजियन कहता है तुम लोगों ने होली स्पिरिट की इंसल्ट की है। तभी वहाँ पर मास्क वालों की एंट्री होती है जो होली स्पिरिट की तरफ से थे और जाके फू फैमिली के आगे झुक जाते हैं। तो सब हैरान कि ये तो होली स्पिरिट का टोकन सक्सेसर है। तभी 5 अंकल लेके करके टोकन उठा लेते हैं और सब लोग को पता चलता है कि होली स्पिरिट के 5 इयर्स फू फैमिली के 5 ब्रदर्स हैं। सबके सब हैरान थे और फिर होली स्पिरिट के आगे झुक जाते हैं। फूजियन कहता है सब लोगों ने वीडियो देख ली, मिस्टर लू की बेटी कितनी क्रूअल और हार्टलेस है। मिस्टर लू कहते हैं मुझे माफ कर दो, झाओ यू मेरी इकलौती बेटी है, आप इसकी जगह मुझे पनिशमेंट दे दो। फूजियन कहता है ओके मैं लू फैमिली में से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेता हूँ जिससे लू फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। यूएयू कहती है नहीं रुको। और अंकल कहता है इन लोगों ने तुम्हें बुली किया, तुम इनकी साइड ले रही हो। यूएयू कहती है अंकल्स मैं मिस्टर लू से पहले भी मिल चुकी हूँ, ये अच्छे इंसान है, प्लीज आप इन्हें माफ कर दो। मिस्टर लू आपने देख लिया मैंने आपकी बेटी को बुली नहीं किया, इसमें उसकी गलती है पर मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी, मैंने आपको माफ कर दिया। फूजियन कहता है जो यूएयू बोलेगी वही होगा। तो लू फैमिली वाले चले जाते हैं। मिस्टर लू यूएयू को पानी की बोतल ले जाके देता है और कहता है मैंने देखा है जब से तुम पार्टी से आई हो काफी सैड हो, तो वेलकम पार्टी स्पेशली तुम्हारे लिए करवाई थी। झाओ यू और मिस्टर लू की रिलेशनशिप के बारे में परेशान मत हो, मैंने इन्वेस्टिगेट करने को बोल दिया है। यूएयू कहती है मैं इस वजह से सैड नहीं हूँ, सच कहूँ तो मैं हमेशा से झाओ यू से जेलस होती थी क्योंकि मेरे बचपन से डैड नहीं है। जब भी मैं अंकल लू को देखती हूँ तो वो कितने काइंड है, तो हमेशा सोचती हूँ काश मेरे डैड भी ऐसे हों। वैसे आप आज अंकल बहुत अच्छे हो, मेरे लिए यही बहुत है। मिस्टर फूजियन उसे हक कर लेता है, काश मैंने तुम्हें पहले ढूंढ लिया होता तो तुम्हें इतना कुछ न सहना पड़ता। उसे किसी का फोन आता है बट वो इग्नोर कर देता है, तो उसके आंसू पूछने लगा था। तभी उसे दोबारा फोन आता है, यूएयू के कहने पे वो उठाता है। तो मिस मो कहती है मिस्टर फूजियन मैं वापस आ रही हूँ। वो पूछती किसका था, तो कहता है बिजनेस कॉल था। फिर जब वो उठ के जाने वाली थी तो रपट जाती है। फूजियन उसे पकड़ के बचाने लगा था तो उन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। झाओ यू छुप के देख रही थी, सबके सामने बोला था कि ये इसकी नीस है और यहाँ पे किस कर रहा है, और उनकी फोटो खींच लेती है। और फिर मिस्टर लू से आकर कहती है डैड क्या आप अब भी गुस्सा हो, मुझे माफ कर दो। मिस्टर लू कहता है तुमने जो भी उस यूएयू के साथ किया वो गलत था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी मॉम तो इतनी काइंड थी तो तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो,
कभी कभी तो शक होता है तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो भी या नहीं। झाओयू कहती है डैड आप क्या बोल रहे हो, मैं आपकी डॉटर हूँ। मिस्टर लू कहते हैं आज रेस्ट करो, कल मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तो सोचती है मैं डीएनए टेस्ट कभी नहीं कराऊंगी वरना इस बुढ़े को पता चल जाएगा। और कहती है डैड क्या आपने इस जेट पेंडेंट को भी नहीं पहचाना। चलो हैरान ये तो तुम्हारी मॉम का है, पर पहले तो तुमने कुछ बताया नहीं। तो कहते हैं डैड आपने इसका जिक्र किया तो मुझे ये मॉम के सामान में से मिला। आपको तो पता है मेरी मॉम नहीं है, अगर आप भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं क्या करूंगी। डैड कहते हैं सॉरी बेटी मैंने तुम पे शक किया। सोचती है अच्छा वो इस बार बच गई, पर कभी ना कभी पकड़ी जाऊंगी तो इस बुढ़े का काम खत्म करना पड़ेगा पहले। और फिर असिस्टेंट को देखने लगी थी, उसके कहने पे असिस्टेंट उसे वाइन देने आता है और जानबूझ के उसके सामने कपड़े निकालने लगती है और एक वाइन लेकर कहती है ये तुम पियो। जैसे उसके साथ ड्रिंक करती है असिस्टेंट को कुछ होने लगा था और वो भी उसे सेड्यूस करने लगती है, जिस वजह से असिस्टेंट का उसके साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था। वो काफी डर रहा था और कहता है तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था। झाओयू कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम कोई मामूली इंसान नहीं रहे। उस मिस्टर लू के साथ रह के तुम बस नौकर बनकर रह जाते, पर मेरे साथ रहोगे तुम्हें लू फैमिली की आधी प्रॉपर्टी मिलेगी। असिस्टेंट कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो। तो कहती है मैं चाहती हूँ तुम उस बुढ़े को मार दो। तो कहता है ये कभी नहीं हो सकता, मास्टर तुम्हारे साथ कितना अच्छा बिहेव करते हैं। कहने लगा था तो कहती है अगर तुमने मेरे साथ नहीं दिया तो मैं डैड को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। और वैसे भी तो वो बुढ़ा मरने तो वाला है, बस हम उसे जल्दी भेज रहे हैं। 3 दिन में उस बुढ़े की बर्थडे पार्टी है, तुम धीरे धीरे करके उसके खाने में ये मेडिसिन मिलाते रहना, बर्थडे पार्टी तक वो निपट जाएगा। फिर वो उसे इशारा कर रही थी तो असिस्टेंट डरता हुआ मिस्टर लू को सूप जाके देता है जिसे वो पी लेते हैं। सोचती जल्दी बुढ़ा मर जाएगा, लू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। यूएयू जा रही थी, उसे रास्ते में मिस्टर लू मिल जाते हैं जो उससे माफी मांगते हैं, जो कहते हैं उस दिन के लिए सॉरी जो भी पार्टी में हुआ था और खांस रहे थे। तो कहती है आप ठीक तो हो ना। मिस्टर लू कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इससे तबीयत खराब रहने लगी है थोड़ी, मैं अपनी बेटी और लू फैमिली की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। यूएयू नोटिस करती है कि इनकी तबीयत तो कुछ ज्यादा खराब लग रही है, 4th अंकल इनका चेकअप कर सकते हैं। और कहती है यहाँ बात करने की सही जगह नहीं है, मिस्टर लू आप मेरे घर चल के बात करो। घर आते तो पानी ले जाकर देती है। मिस्टर लू से इन्विटेशन कार्ड देते हैं, 3 दिन में मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम जरूर आना। यूएयू इनका इन्विटेशन कार्ड ले लेती है और कहती है मेरे 4th अंकल के आने तक का वेट करो, वो आपका चेकअप कर देंगे। मिस्टर लू कहते हैं मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा दिन भी नहीं बचे मेरे पास तो, पर वो उनका हाथ पकड़े मारती है ऐसा मत बोलो। तभी मिस्टर लू को याद आता है जब भी वो अपनी वाइफ के सामने मरने की बात करते थे तो उसकी वाइफ भी ऐसी मारती थी कि ऐसा मत बोलो। हैरान ये तो बिल्कुल मेरी वाइफ मिशन जैसी है। असिस्टेंट झाओयू को एंटीक ला के देता है कि अपनी डैड की बर्थडे पार्टी में ये दे देना। तो कहती है बुढ़ा तो मरने वाला है, उस पर इतने पैसे खर्च करने का क्या फायदा, ऐसा करना उसके लिए कोई फेक प्रोडक्ट ले आना। असिस्टेंट कहता है वो जैसे भी आपके डैड हैं, आप उन्हें फेक चीज कैसे दे सकती हो। कहती है मैंने बोला ना चुपचाप करो, और ये एंटीक तो मेरा है। तभी असिस्टेंट कॉल आता है तो उसे बताता है कि मिस्टर लू अभी फू फैमिली के घर पे है। हैरान कहती है क्या। तो सोचती है वो बुढ़ा वहाँ रहेगा तो पता चल जाएगा कि मैं नहीं वो यूएयू उसकी बेटी है। मिस्टर यूएयू से पूछते हैं तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तो वो कहती है मेरे बचपन से डैडी नहीं है, मॉम थी, उनकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई, पर मेरी मॉम बहुत बेस्ट थी, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं पक्का तुम्हारी मॉम बहुत काइंड हार्टेड होगी, तभी तो तुम्हें इतने अच्छे से बड़ा किया है। यूएयू कहती है मैं आपको अपनी मॉम की फोटोज दिखाती हूँ। उन्हें एल्बम देती है। मिस्टर लू जैसे देखने लगे थे उन्हें कॉल आ जाता है क्या झाओयू गिर गई, और जल्दी जल्दी में जाने लगे थे। यूएयू उन्हें रोकती है आप पहले मेरे डॉक्टर अंकल से चेकअप करा लो, बट वो कहते हैं बाद में देख लूंगा और चले जाते हैं। इधर मिस्टर लू को पता चलता है कि तुम वीकनेस की वजह से बेहोश होकर गिर गई। कहती है डैड अब मैं ठीक हूँ। डैड की चाहती असिस्टेंट उसे गिफ्ट ला के देता है, ये मैंने 200 का फेक वेस्ट लिया है, बिल्कुल रियल वाले की कॉपी है, तो किसी को शक नहीं होगा। इधर मिस्टर फूजियान यूएयू कहता है तुम मिस्टर लू की बर्थडे पार्टी पे जा रही हो तो ये वेस्ट लेती जाना। फिर यूएयू मिस्टर लू की बर्थडे पार्टी पे आती है। झाओयू कहती है मेरे डैड की बर्थडे पार्टी पे तू क्या कर रही है। कहती है मुझे मिस्टर लू ने बुलाया है। इतने मिस्टर लू आ जाते हैं, हाँ मैंने से बुलाया है सबके सामने से माफी मांगने के लिए। फिर सब लोग एक एक करके मिस्टर लू को एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे। झाओयू कहती है डैड मैंने भी अपनी सेविंग से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदा है। वेस्ट देख के सब लोग बातें बनाने लगे थे, ये तो लाइफ लॉन्ग बॉटल है और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, कितना प्रीशियस है। यूएयू एकदम हैरान थी कि अगर ये वर्ल्ड में एक ही है तो वो तो मिस्टर फूजिया ने मुझे दे दी, तो क्या ये झाओयू ने मिस्टर लू को फेक वाला दिया है। झाओयू कहती है तू क्या लेके आई है मेरे डैड के लिए। तो यूएयू मिस्टर लू को अपने बर्थडे गिफ्ट देती है। सब लोग हैरान कि एक और लाइफ लॉन्ग बॉटल, ये दो कैसे हो सकती हैं। झाओयू कहती है तू मेरे डैड को फेक गिफ्ट दे रही है। यूएयू कहती है फेक मेरा वाला नहीं तेरा वाला है। झाओयू कहती है मैं अपने डैड को फेक गिफ्ट क्यों दूंगी, डैड आपको मुझ पे भरोसा है ना, इस यूएयू को बाहर निकाल दो। तभी वहाँ पे यूएयू के 5 अंकल्स आ जाते हैं तो वो खुश होती है मिस्टर फूजियन तुम। सेकंड अंकल झाओयू का वेस्ट उठा लेता है, चलो पता लगा लेते हैं कि किसका वाला फेक है। पता है ये लाइफ लॉन्ग बॉटल इतनी प्रीशियस क्यों है, क्योंकि जब इसे तोड़ते हैं तो इसमें लाइफ लॉन्ग पिल निकलती है, और वो झाओयू वाला वेस्ट तोड़ देता है
तो उसमें से कुछ नहीं निकलता, बट एक चिट थी जिसपे लिखा था कि ये फेक प्रोडक्ट है। फूजियन कहता है वाओ क्या बेटी है, अपने बाप को फेक गिफ्ट दे रही है। मिस्टर लो भी गुस्सा होते हैं। कहती है डैड मुझे नहीं पता था ये फेक है, मुझे शॉपकीपर ने इसे रियल बोल के बेच दिया, पर इस यूएयू वाला भी रियल नहीं होगा। यूएयू अपना वाला उठा लेती है। ओके मैं प्रूफ कर देती हूँ। जैसे यूए लाइफ लॉन्ग बॉटल फेंक के मारती है, टुकड़े होके वो चमकने लगी थी। उसमें से एक लाइफ लॉन्ग पिल निकलती है। मिस्टर लो हैरान, तुम मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रही थी। यूएयू कहती है ये आपकी हेल्थ के लिए है, इससे आपकी उम्र लंबी होगी। सब लोग झाओयू के बारे में बातें बनाने लगे थे, कैसी फ्रॉड बेटी है ये। झाओयू मना करती है। मिस्टर फूजियन कहता है वो लोग सच ही तो बोल रहे हैं। झाओयू कहती है तुम तो चुप ही रहो, अभी तो सब लोगों को तुम्हारे कांड के बारे में नहीं पता। कहता अच्छा मैंने क्या किया है, मुझे भी जरा पता चले। कहती है वैसे ही मिस्टर फूजियन सबको बताता है कि यूए इसकी नीस है, पर रियल में इसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, और फिर सबको उन दोनों के किस के फोटोज दिखाती है। तो सब लोग ये देख के हैरान कि अंकल का अपनी नीस के साथ चक्कर चल रहा है। यूए कुछ बोलने लगी थी, पर फूजियन उसे चुप करा के कहता है पहली बात तो मैं और यूए ब्लड रिलेटेड नहीं है। झाओयू कहती है यानी तुम मान रहे हो कि ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है, इसे क्लोज रखने के लिए तुमने इसे नकली का नीस का टाइटल दिया है। फूजियन कहता है हम पांचों भाई ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं, जहाँ पे यूए की मॉम ने हमें पाला है, और वो हमें अपने सिबलिंग्स की तरह ट्रीट करती थी। भले हम ब्लड रिलेटेड नहीं थे, पर हम फैमिली की तरह थे, इसलिए मेरा यूए से कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर मैं उससे शादी भी कर लूंगा तो उसमें कोई गलत नहीं है। पर तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अब जब तुमने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा गिफ्ट दूंगा। एक अंकल उसे फाइल निकाल के देता है तो कहता है मिस्टर लो पता नहीं आपको क्यों लगता है कि झाओयू आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, लगता है आपने डीएनए टेस्ट नहीं कराया, इसलिए मैंने करवा लिया। डीएनए टेस्ट में साफ साफ लिखा है कि झाओयू आपकी बेटी नहीं है, इसका डैड आंटी का हस्बैंड है। मिस्टर लो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे तो पहले से शक था, क्योंकि तुम मेरी वाइफ जैसी बिल्कुल नहीं लगती हो। बताओ मेरी रियल बेटी कहाँ पे है? झाओयू मिस्टर लो को धक्का मारने लगी थी, तभी जेट पेंडेंट गिर जाता है। यूयू उठाकर कहती है मेरी मॉम का जेट पेंडेंट तेरे पास कैसे आया? लोग कहते हैं क्या ये तुम्हारा है? और उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और बेहोश हो जाते हैं। झाओयू कहती है फाइनली बुढ़ा निपट गया। यूयू मिस्टर लो के लिए परेशान होने लगी थी। फोर्थ अंकल कहता है डोंट वरी मैं इनका इलाज कर दूंगा। तो झाओयू सोचती है अगर इस डॉक्टर ने इसे बचा लिया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो कहती है ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर मिस्टर लो को उल्टी सीधी चीज दे दी तो उनकी डेथ हो सकती है। फिफ्थ अंकल उसे धक्का मारता है मेरा भाई दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है, अच्छा होगा तुम बीच में ना आओ। फूजियन कहता है तुम इसलिए मिस्टर लू का ट्रीटमेंट होने से रोक रही हो ताकि लू फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। फोर्थ अंकल मिस्टर लू का ट्रीटमेंट करता है और कहता है इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। जब वो मिस्टर लू को लेके जा रहे थे यूए उनका लवर नेकलेस देख लेती है, मेरी मॉम की फोटो। मिस्टर लू को वो हॉस्पिटल ले आए थे, वो कहती है मिस्टर लू के पास मेरी मॉम की फोटो। फूजियन कहता परेशान मत हो, मिस्टर लू जल्दी ठीक हो जाएंगे। यूए मिस्टर लू का ध्यान रख रही थी तो झाओयू असिस्टेंट को पकड़ के ले जाती है और कहती है अगर वो मिस्टर लू बच गया तो मेरे सारे प्लान में पानी फिर जाएगा। असिस्टेंट कहता है थोड़ी तो दया करो, वो तुम्हें अपनी बेटी जैसा ट्रीट करते थे। तो कहती है अगर ऐसा होता तो मुझे कब की अपनी प्रॉपर्टी दे दी होती, और तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूंगी। यूए कहती है मिस्टर लू प्लीज जल्दी उठ जाओ, अभी तो मुझे अपनी मॉम के बारे में आपसे पूछना है कि आप मेरे डैड हो। असिस्टेंट आकर कहता है यूए तुम्हें डॉक्टर ने बुलाया है। ऐसे वो जाती है, वहाँ पर झाओयू आ जाती है और चाकू लेके आई थी। पता है मैंने तेरी वाइफ को भी मार दिया था, परेशान मत हो, तू भी उससे जल्दी मिलने जाने वाला है। और चाकू मारने लगी थी, फूजियन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और यूए आकर उसके थप्पड़ मार देती है तो तूने मेरी मॉम को मारा था। झाओयू हैरान तुम ही हो? तो अंकल ने असिस्टेंट को पकड़ लिया था। तो कहती है असिस्टेंट तूने मुझे धोखा दिया? वो कहता है मैं मिस्टर लू से गद्दारी नहीं कर सकता। झाओयू उसके पैरों में गिर जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दे, आखिर मैं तेरी कजन सिस्टर हूँ, ये तेरे डैड है, मैं तुझे तेरे डैड वापस करती हूँ। यूए कहती है तूने पहले मेरी मॉम को मारा, मेरे डैड को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। झाओयू कहती है क्योंकि तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास 5 रिच अंकल हैं, तेरे डैड हैं, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो चाकू मारने लगी थी पर फूजियन उसका हाथ पकड़ लेता है और लात मार के नीचे पटक देता है। तो बॉडीगार्ड्स उसे बाहर फेंक आते हैं। तभी मिस्टर उठ जाते हैं और कहते हैं मैंने सब सुन लिया, तुम मेरी बेटी हो, तुम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह काइंड और इनोसेंट हो। वो भी डैड करती उन्हें हक कर लेती है। 5 अंकल्स भी उसके लिए खुश होते हैं। मिस्टर लू को उसके एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आया था, मैं आ गई हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मिस मो कहती है मैं वापस आ गई हूँ तो तुम्हें वापस छीन लूंगी। फिर यूए अपने डैड के साथ रहने लगी थी। यूए डैड से कहती है फोर्थ अंकल ने बोला है आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम बताओगे तुम डेफ कैसे हो गई थी? तो बताने लगती है और पास्ट में हम देखते हैं कुछ बच्चे एक ब्लाइंड बच्चे को बुली कर रहे थे, बट यूए आकर उस ब्लाइंड बच्चे को बचाती है। और वो बच्चे यूए के कुछ मार के भाग गए थे जिससे उसके कान में चोट लग गई। वो ब्लाइंड बच्चों से ढूंढ रहा था पर मेड उसे पकड़ के ले जाती है, यंग मास्टर चलिए। तो सोचती है तब से मैं उस ब्लाइंड लड़के से कभी नहीं दोबारा मिली, पता नहीं वो कैसा होगा। तो कहती है डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे साथ हो और 5 अंकल भी मेरे साथ हैं। मिस्टर लू कहते हैं तुझे 5 अंकल में से कौन सा वाला पसंद है?
कहती है डैड आप क्या बोल रहे हो, वो मेरे अंकल हैं। मिस्टर लू कहते हैं पर वो पांचों कितने हैंडसम, यंग और सिंगल हैं, कोई तो पसंद होगा। यूएजुए मिस्टर फूजिन के साथ किस वाला सीन याद करने लगी थी और कहती है नहीं कोई सा भी नहीं, मैं और अंकल फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, और भाग जाती है। बट मिस्टर लू हंस रहे थे और फिर फूजियन को कॉल करते हैं। यूएजुए काफी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई गुड और हैंडसम लड़का ढूंढना पड़ेगा। फूजियन कहता है कोई जरूरत नहीं है, अभी वो बहुत छोटी है, पहले भी उसे एक लड़के ने धोखा दे दिया था, अब फिर कोई स्कमबैग निकल गया तो। मिस्टर लू कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढा है, यंग और हैंडसम भी है। अभी यूएजुए उससे कैफे मिलने ब्लाइंड डेट पे गई है। फूजियन हैरान, ब्लाइंड डेट पे? मिस्टर लू कहते हैं हाँ दोनों यंग हैं, बातें करेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। ओके मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मुझे तो बस जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। मिस्टर फूजियन गुस्से से खड़ा हो कहता है अभी कभी कैफे चलो, और कैफे आकर कहता है यूएजुए तो सच में यहाँ पे है, एक लड़के के साथ उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। असिस्टेंट कहता है बॉस आप आ ही गए हो तो खुद ही यूएजुए से जाकर बात कर लो, पर वो उसे घूरता तो चुप। एक लड़का आकर यूएजुए से हेलो करता है। असिस्टेंट कहता है कितना हैंडसम लड़का है, पर मिस्टर फूजियन उसे लात मार के चुप करा देता है, जेलस हो रहा था। यूएजुए कहती है तो घर पे कब लेके आ रहे हो? लड़का कहता है जल्दी ले आऊंगा, कोशिश करूंगा आज रात ही, जल्दी प्रेग्नेंट भी होना है। असिस्टेंट कहता है लगता है शादी से पहले बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। यूएजुए भी बहुत खुश लग रही है। इस बार तो फूजियन से कंट्रोल नहीं होता और गुस्से जाके उसके पास बैठ जाता है। वो हैरान, फर्स्ट अंकल आप? तो कहता है तेरी सैलरी कितनी है? वो लड़का कहता है 1 लाख। तो पूछता है तेरे पास कार है? वो लड़का कहता है नहीं। तो पूछता है तेरे पास घर है? वो लड़का कहता है हाँ है, छोटा सा अपार्टमेंट। फूजियन पूछता है तेरी कोई गर्लफ्रेंड थी? यूएजुए कहती है फर्स्ट अंकल तुम ये क्या पूछ रहे हो? वो कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढना है ना, पर तुम ऐसे किसी चंपू लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। उसके पास कार नहीं है, घर नहीं है, सैलरी भी कुछ खास नहीं है, और तुम इससे शादी करने चली हो, स्क्रू ढीले होंगे क्या दिमाग के? मुझे शादी मंजूर नहीं। वो लड़का कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, यहाँ मैं अपने लिए ब्लाइंड डेट पे नहीं आया, अपनी फीमेल कैट की ब्लाइंड डेट पे आया हूँ। फूजियन हैरान, वो लड़का उठ के भाग जाता है। यूएजुए कहती है मैं यहाँ डैड की मेल कैट के लिए फीमेल कैट लेने आई थी, तुम क्या बोल रहे थे? वो कहता है क्योंकि मिस्टर लू ने मुझे कहा था, और फिर चुप हो जाता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? वो कहती नहीं, पर उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। तो फूजियन कहता है केक खाओगी? वो हाँ कर देती है, तो ऑर्डर कर देता है। फिर वो कहती है तो तुम्हें लगा कि मैं ब्लाइंड डेट पे आई हूँ इसलिए तुम आए, क्यों? वो कहता है क्या मतलब? तो कहती है मेरी ब्लाइंड डेट थी पर तुम क्यों आए? तो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं तुम्हारा फर्स्ट अंकल हूँ। यूएजुए कहती है नहीं इसका कुछ और मतलब है। कहता है क्या? तो कहती है यहाँ की सीनरी कितनी अच्छी है ना, पर मुझे ऐसा भी लग रहा है मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। फूजियन कहता है मैं भी यहाँ पहले आया हूँ। यूएजुए सोचती है यहाँ मैंने उस ब्लाइंड लड़के को बचाया था। फूजियन सोचता है यहाँ मुझे मिस मू ने बचाया था, उस टाइम मैं ब्लाइंड था। यूएजुए कहती है पता है इस व्हाइट पार्क पे मैंने किसी को बचाया था। कहता है क्या? तो कहती है हाँ एक लड़का था। तभी वहाँ पर मिस मो आ जाती है फूजियन और उसे हक कर लेती है। पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? बट वो दूर कर देता है। तो कहती है हेलो मैं मिस्टर फूजियन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, और तुम? फूजियन कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहती है मैं भले ही फॉरेन चली गई थी पर तुम्हें भूल नहीं पाई इसलिए वापस आ गई। तुम भी मुझे नहीं भूले हो ना, और मुझसे शादी करने का भी प्रॉमिस किया था। यूएजुए कहती है तुम लोगों को बातें करनी होगी और चली जाती है। फूजियन उसके पीछे जाने लगा था पर मिस मो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है क्या तुम मेरे बारे में भूल गए? जो मैंने टाइपिंग दिया था वो कहाँ चला गया? तुमने तो कहा था तुम कभी चेंज नहीं करोगे। फूजियन कहता है जब डॉक्टर ने बोला था कि मेरी आइज फिर से खराब होने लगी तो मुझे छोड़ के चली गई, वो तो मेरी आइज मेरे 4th ब्रदर ने ठीक कर दी, तो वापस क्यों आई हो? हम पास्ट में देखते हैं मिस मो ने दूर से खड़े होकर देखा था जब बच्चे फूजियन को बुली कर रहे थे जब वो अंधा था। डैड कहते हैं क्या हुआ बेटी तू सैड क्यों है? तो कहती है डैड आपने फूजियन को वहाँ क्यों भेजा था, दोबारा ऐसा मत करना। डैड कहते हैं क्योंकि मुझे पता है तू उसे लाइक करती है। यूएजुए कहती है डैड बस करिए, वो किसी और को लाइक करता है। डैड कहते ओके मैं दोबारा नहीं कहूंगा, पर तेरा बर्थडे आने वाला है तो मेरे साथ ऑक्शन में चलिए, मैं तुझे बर्थडे गिफ्ट दूंगा। यूएजुए मना कर रही थी पर डैड बार बार कह रहे थे तो हाँ कर देती है। फिर मॉर्निंग में उसे मिस मो का कॉल आता है जो कहती है मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। यूएजुए से मिलने आती है तो कहती है सीधी बात नो बकवास, तू मिस्टर फूजियन को छोड़ दे। यूएजुए कहती क्या मतलब? तो कहती है तू डेफ है, एक छोटे स्कूल से ग्रेजुएशन की है, मैं फॉरेन से पढ़ी हुई, मुझसे टक्कर नहीं ले सकती, और वैसे भी फूजियन तेरा ब्लड रिलेटेड अंकल नहीं है तो उससे दूरी रहने में तेरी भलाई है। यूएजुए कहती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, भले हम ब्लड रिलेटेड नहीं है पर हम फैमिली हैं, मैं अपने अंकल को नहीं छोड़ूंगी। तो वो उस पर ड्रिंक फेंक के मारती है, तू कुछ भी कर ले फूजियन मुझसे लव करता है। यूएजुए कहती है अच्छा फिर तू उसे छोड़ के क्यों गई थी? मिस मो फूजियन को आती देखती है, जानबूझ के उसका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा सीधा बोलने लगी थी तो यूएजुए धक्का मार देती है जिससे मिस मो की चोट लग गई थी। तो फूजियन आके देखता है। यूएजुए कहती है मैं इसे चोट नहीं बचाना चाहती थी, इसने मुझे उल्टा सीधा कहा था, और फिर मिस मो को हॉस्पिटल ले आता है। मिस मो कहती है तुम यूएजुए को ब्लेम मत करना, उसने जानबूझ के धक्का नहीं मारा,
फूजियन कहता है मैं उसे ब्लेम करता भी नहीं हूँ, तुमने जानबूझ के उसे उकसाया था, मुझे तो यूएयू पे पूरा भरोसा है। अब तुम ठीक हो तो मैं जा रहा हूँ। यूएयू कहती है डैड मिस्टर फूजियन को मुझ पे भरोसा नहीं है। कहते उसने तुझे रुलाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो कहती नहीं उसे कुछ मत कहना, मुझे पता चल गया कि मैं उसे लाइक करती हूँ, पर वो मुझे लाइक नहीं करता क्योंकि मैं डिसेबल हूँ और छोटे से स्कूल से ग्रेजुएशन की है, मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। डैड कहते हैं किसने कहा तुम उसके लायक नहीं हो, इनफैक्ट वो फूजियन तुम्हारे लायक नहीं है। तुम रो मत, कल तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट बाय करूंगा और वहाँ पे बहुत सारे हैंडसम हैंडसम लड़के आएंगे, बस मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए उस लड़के से बात कर लूंगा। तो कहती है डैड आप क्या बोल रहे हो। फिर वो ऑप्शन में अपने डैड के साथ आती है। मिस्टर लो यूएयू से बात करने लगा था बट वो उसे इग्नोर करके डैड के साथ चलने लगी थी। तभी वहाँ पे मिस्मो आती है और उसे फूजियन का हाथ पकड़ते देख यूए को अच्छा नहीं लगता। मिस्मो कहती है आज मेरा बर्थडे है ना, मेरे लिए गिफ्ट दिला देना। यूए सोचती है अच्छा मिस्मो का बर्थडे है इसलिए फूजियन ऑप्शन पे आया है, पर जैसे वो जाने लगी थी उसका पैर मुड़ जाता है। फूजियन जाकर उसे पकड़ता है तुम ठीक तो हो ना, पर वो उसे दूर कर देती है मैं ठीक हूँ, और वो देखते हुए लंगड़ाती हुई डैड के साथ आ रही है क्योंकि उसकी हील टूट गई है। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि ये डायमंड की हील्स हैं। तो फूजियन उसकी बोली लगाता है 20 मिलियन। सब लोग बातें करने लगे थे, लग रहा है अपनी गर्लफ्रेंड मिस्मो के लिए ले रहा है। यूएयू भी सैड लग रही थी। डैड कहते हैं 30 मिलियन। यूएयू कहते डैड आप क्या कर रहे हो। तो कहते हैं उस फूजियन ने तुझे सैड किया है, अब यही उसकी सजा है। पर फूजियन कहता है 40 मिलियन। डैड कहते हैं 45 मिलियन। मिस्मो कहती है यूएयू तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना। डैड कहते हैं मेरी बेटी का बर्थडे है और इस हील का साइज बिल्कुल मेरी बेटी के साइज का है, इसलिए मैं उसे बाय करके देना चाहता हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है। फूजियन कहता है 50 मिलियन। डैड कहते हैं 60 मिलियन। मिस्मो कहती है अपने डैड से बोल कि रुक जाएं क्योंकि फूजियन से हार जाएंगे बुरी तरह। यूएयू कहती है मेरे डैड को कुछ मत बोल। फूजियन कहता है 70 मिलियन। तो यूएयू भी गुस्से में आकर कहती है 100 मिलियन। फूजियन मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, ये मिस्मो बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। फूजियन कहता है 200 मिलियन। मिस्मो कहती है देखा ये मेरे लिए 200 मिलियन देने को भी तैयार है। तो डैड गुस्से से आके फिर से बोली लगाने लगे थे पर यूएयू रोक देती है, रहने तो डैड, इनके चक्कर में आप अपना दिमाग खराब मत करो। लगता है फूजियन सच में उस मिस्मो को बहुत लव करता है। और फिर फूजियन वो ऑक्शन जीत जाता है। जैसे वो डायमंड की हिल्स आती हैं, मिस्मो खुश होने लगी थी, बट फूजियन उस डायमंड की हिल्स को उसे देने के बजाय यूएयू के पास ले आता है और उसकी टूटी हुई हिल्स निकाल के उसे डायमंड वाली हिल्स पहना देता है। मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था, इसलिए हार कैसे सकता हूँ। सब लोग बातें बनाने लगे थे। लगता है फूजियन यूएयू से बहुत ट्रू लव करता है। इस मिस्मो का तो पोपट ही हो गया। यूएयू कहती है तुमने मेरे विश्वास क्यों नहीं किया था पहले। वो कहता है किसने कहा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम्हें मुझे इग्नोर कर रही थी। वो कहती है तो तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। फूजियन कहता है एक्सप्लेन कैसे करता, ना तुम मेरा फोन उठा रही थी, ना तुम्हारे डैड मुझे तुमसे मिलने दे रहे थे, और ऊपर से तुम कितनी स्टूपिड हो, मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। आई लव यू। डैड हंसने लगे थे बट फूजियन यूएयू को गोद में उठा के लेके जाने लगा था। मिस्मो रोकती है तो कहता है मेरे तुमसे बहुत पहले से ब्रेकअप हो गया है, तो बेटर होगा अपनी लिमिट में रहो। बट मिस्मो गुस्से में थी और हम देखते हैं कि झाओयू पागल हो गई है और वो उस पर खाना फेंक के मारती है। कहती है तुझे उस यूएयू से बदला लेना है ना। फूजियन यूएयू के पैर पे पट्टी करता है। फिर फोर्थ अंकल आता है और कहता है तुम दोनों बहुत फेमस हो गए हो, पूरे इंटरनेट पे तुम्हारा लव अफेयर चल रहा है, इस हिसाब से यूएयू मेरी नीस नहीं सिस्टर इन लॉ बन गई। फूजियन कहता है तुम यूएयू की जल्दी से काम की सर्च कर दो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और कुछ चला गया था तो फोर्थ अंकल पूछता है वैसे तुम बताओगी तुम्हारे इतनी चोट लगी कैसे, क्योंकि सिर्फ गिरने से तो नहीं लग सकती। तो बताती है कि बचपन में व्हाइट पार्क में खेल रही थी तो कुछ बच्चे एक ब्लाइंड लड़के को बुली कर रहे थे, मैंने उसे बचाया तो बच्चे मेरे कान पे मार के चले गए। फोर्थ अंकल हैरान, ब्लाइंड लड़के को तुमने बचाया व्हाइट पार्क में। बिग ब्रदर को भी व्हाइट पार्क में बच्चे बुली करते थे और वो ब्लाइंड था, यानी मिस्मो ने नहीं यूएयू ने उसे बचाया था। कहता है तुम अभी घर जाओ, मुझे बिग ब्रदर से कुछ बात करनी है। यूएयू जा रही थी तभी झाओयू आकर उसे बेहोश करके ले जाती है। फोर्थ ब्रदर आके फूजियन को सब कुछ बता देता है कि बचपन में तुम्हें व्हाइट पार्क में जब तुम ब्लाइंड थे, मिस्मो ने नहीं यूएयू ने बुली होने से बचाया था और तुम्हें बचाते टाइम में वो डेफ हो गई थी। फूजियन एकदम हैरान और मिस्मो को कॉल करके बुलाता है तो उसका गला घोटने लगा था। सच सच बता, मुझे बचपन में तूने नहीं बचाया था ना। पहले तो झूठ बोल रही थी कि मैंने बचाया है, पर जब वो उसे जान से मारने लगा था तो कहती है हाँ मैंने नहीं बचाया था। तो कहता है यानी वो लड़की यूएयू थी। मिस्मो कहती है यूएयू ने तुम्हें बचाया था, पर तुम उसके पास नहीं जा सकते, वो मरने वाली है। फूजियन कहता है क्या कहा, अगर मरना नहीं चाहती तो मुझे बताओ वो कहाँ है। इधर यूएयू को होश आता है तो झाओयू ने उसे किडनैप कर रखा था। कहती है आज मैं तुझे जान से मार दूंगी, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ। यूएयू कहती तो पागल हो गई, छोड़ दे मुझे, पर वो कहती नहीं मैं तुझे मार के दम लूंगी। और तभी बुढ़ा की गिरश आती है और वहां की बड़ी सी सीढ़ी उसके ऊपर गिर गई थी। दिन में फूजियन भाग के आता है और रस्सी खोल के उसे बचा लेता है तो हक कर लेता है। पता है मैं कितना डर गया था। झाओयू सीढ़ी के नीचे दबी पड़ी थी। फूजियन चेक करता है ये तो मर गई, लगता है गॉड ने इसको इसके कर्मों की सजा दी है। यूएयू को गोद में उठा के ले जाता है। फिर वो पूरी बात बताता है कि मेरी वजह से यूएयू डेफ हो गई। वो सोचती है यानी वो ब्लाइंड लड़का फूजियन था। मिस्टर लू कहते हैं अब तुम क्या करोगे। तो कहता है अब मैं शादी करके इसका लाइफ भर ध्यान रखूंगा।
मिस्टर लू कहते हैं तेरी वजह से मेरी बेटी डेफ हो गई है और तू उससे शादी करना चाहता है। युए तेरा क्या विचार है? युए उसका हाथ कहती है मैं तो शादी करूंगी। डैड कहते हैं मैं तेरे साइड ले रहा हूँ और तू ऐसे रिप्लाई कर रही है। तो कहती है मैं फूजियान की वजह से थोड़ी ना डेफ हुई हूँ, पर मैं इसे बहुत लाइक करती हूँ। मिस्टर लू खुश हो जाते हैं, पर मेरी बेटी को बुली किया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट में वार्डिंग हॉल में फूजियान उसका वेट कर रहा था और बाकी के 4 अंकल यूएयू को लेके आते हैं। फूजियान और यूएयू की शादी होने लगी थी तो चारों अंकल चिल्लाने लगे थे चलो किस करो किस करो। वो दोनों आई लव यू बोल के किस करते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।